दोस्तों आपको शायद पता होगा अपने बाबा इलॉन का स्पेस एक्स, हमारे जेफ बाबू का ब्लू ओरिजिन और अपने रिचर्ड चाचा के वर्जिन गैलेक्टिक। अब ये तीनों कंपनियां अपने स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस को पुश कर रहे हैं और वो भी स्पेशली इन द स्पेस टूरिज्म सेक्टर। एक ऐसा आइडिया जिधर हम जैसे ऑर्डिनरी सिटीजन स्पेस में विजिट कर सकते हैं, वो भी एज अ टूरिस्ट, एंड दैट टू एट अ पेस नॉट एवर सीन बिफोर। बट क्या स्पेस टूरिज्म एक अच्छी चीज है एंड डज इट रियली बेनिफिट अवर ह्यूमन काइंड, या ये बस इन करंट बिलियनर्स का स्पेस रेस का एक ऐसा टाइम को सिग्नल कर रहा है जहां बस टन लोड्स ऑफ मैसिव वेल्थ को खर्च किया जा रहा है, जिसमें आम लोगों को तो ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं है बट शायद इन सेलेक्टेड लोगों के नेटवर्थ में कॉमास ऐड होते जा रहे हैं। हु नोस। तो आज हम इस वीडियो में इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे कि इज दिस स्पेस टूरिज्म वर्थ इट। सो आई वेलकम यू ऑल टू टेक बाबा, जहां आपकी सभी साइंस और टेक रिलेटेड क्यूरियोसिटी को शांत किया जाएगा। तो दोस्तों पहले हम इस स्पेस टूरिज्म के हिस्ट्री को जरा देख लेते हैं। एक्चुअली ये स्पेस टूरिज्म कोई नया कंसेप्ट नहीं है, या ना ही ये कोई 21st सेंचुरी कंसेप्ट है। नासा इस स्पेस टूरिज्म के पॉसिबिलिटी को एनविजन कर रहे थे फ्रॉम द 1970s। इसके लिए बनाया गया स्पेस शटल के अर्ली डिजाइन्स में ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस इंक्लूड किए गए थे जो करीबन 74 पैसेंजर्स को स्पेस में ले जा सकता था। फॉर मेनी रीजंस ये स्पेस टूरिज्म का प्लान को पोस्टपोन किया गया था, बट इसे कभी ड्रॉप नहीं किया। एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी सेल्फ मेड बिलियनर्स जैसे अपने जेफ बेजोस और ब्रांसन चाचा दोनों ने इस अपॉर्चुनिटी पर अपना नजर टिका दिए थे और अपनी स्पेस कंपनीज को बिल्ड करने लगे टू ऑफर टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि नासा का तो फोकस गवर्नमेंटल और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पर था। बहुत साल का रिसर्च और मेहनत के बाद अब वो टेक्नोलॉजी फाइनली डेवलप हो चुकी है, जहां जेफ बेजोस का ब्लू ओरिजिन और रिचर्ड ब्रांसन का वर्जिन गैलेक्टिक दोनों ने अपने फाउंडर्स को सब ऑर्बिटल स्पेस का टूर कराया है, और वो भी दोनों प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक लाइक कुछ दिनों के अंदर ही। ये सब तो ठीक है, बट आपको शायद ये पता नहीं होगा कि ये स्पेस टूरिज्म को बहुत से क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है। ये स्पेस टूरिज्म इनिशियली एक होपफुल कंसेप्ट था, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका फोकस था ऑर्डिनरी सिटीजन्स का स्पेस विजिट के एक्सेस को बढ़ाना। हाउएवर द मॉडर्न डे स्पेस टूरिज्म इंडस्ट्री एकदम ही अलग दिख रहा है, जहां ये वर्जिन गैलेक्टिक के अर्ली टिकट सेल्स का रेंज था फ्रॉम $200,000 टू $250,000 और अब वो है अराउंड $450,000, मतलब करीबन 3.5 करोड़ रुपए। ब्लू ओरिजिन ने अब तक उनका टिकट प्राइसेस अनाउंस नहीं किया है, बट रिसेंटली उनका एक सीट बिका था एट $28 मिलियन, बट वो था एज अ पार्ट ऑफ चैरिटी ऑक्शन। अब इन प्राइस टैग्स को देखे मुझे तो दूर दूर तक नहीं लगता कि ये टूरिज्म प्रोजेक्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए बने हैं। ये इतना ज्यादा है कि शायद वो अल्ट्रा वेल्थी कैटेगरी वाले भी 10 बार सोचेंगे कि इतना खर्च करके स्पेस टूरिज्म का रिस्क लेना है कि नहीं। और ये वन ऑफ द प्राइमरी क्रिटिसिज्म्स है जो ये स्पेस टूरिज्म सेक्टर आज फेस कर रहा है। और इन स्पेस फ्लाइट्स का इतना एक्सपेंसिव होने का रीजन भी ये है कि वो एक टाइम में बस कुछ ही लोगों को कैरी कर सकता है, और अगर इस प्राइस टैग को $450,000 से डायरेक्ट 4 डिजिट नंबर पे लाना है लाइक एन एयरलाइन, तो तुम्हें इस फील्ड में और भी कॉम्पिटिटर्स बढ़ाने पड़ेंगे और इसे और भी स्प्रेड कराना होगा। पर ये कोई छोटा टास्क नहीं है, ये कॉम्पिटिटर्स को इस पॉइंट तक पहुंचने में ही करीबन 20 साल और निकल जाएंगे। ऑल्सो द कॉस्ट फॉर फ्यूल एंड एनर्जी आज के करंट रेट के हिसाब से इतना फीसिबल नहीं है टू ऑफर स्पेस ट्रैवल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ऑल्सो अब इसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, राइट नाउ द नंबर ऑफ फ्लाइट्स टू स्पेस बहुत कम है, सो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस आर नेग्लिजिबल कंपेयर्ड विद द एयरप्लेन फ्लाइट्स। बट क्या होगा जब ये नंबर्स बढ़ेंगे? एक वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के अनुसार वर्जिन गैलेक्टिक्स होप्स टू हैव अराउंड 400 फ्लाइट्स अ ईयर बाय द एंड ऑफ द डेकेड। जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन। चलो अब हमने बहुत क्रिटिसाइज कर लिया, अब हम जरा इस स्पेस टूरिज्म के बेनिफिट्स की तरफ गौर करते हैं। सच कहूं तो मुझे भी पता नहीं कि स्पेस में टूर करके क्या ऐसा पॉजिटिव होने वाला है, पर जो चाहेंगे विल हैव अ ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस जो उन्हें हमारे होम प्लैनेट को एक नए नजरिए से देखने को इंस्पायर करेगा एंड डेवलप अ कमिटमेंट टू इम्प्रूविंग लाइफ ऑन आवर अर्थ। एडिशनली ये स्पेस टूरिज्म एक बहुत अच्छा बिजनेस होगा बोथ इन स्पेस एंड ऑन अर्थ। एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एनालिस्ट ने यह प्रेडिक्ट किया है कि ये ग्लोबल स्पेस टूरिज्म कुड ग्रो टू $1.7 बिलियन बाय 2027, जो हमारे लिए कुछ नए सेट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज और कैपेबिलिटीज जनरेट कर सकता है इन द इमर्जिंग स्पेस टूरिज्म इकोनॉमी। अब आपको शायद लग रहा होगा कि ये स्पेस टूरिज्म सब इन बिलियनर्स का बस कोई पब्लिसिटी स्टंट होगा, बट मैं बता दूं करीबन 600 लोगों ने अपना कंफर्मेशन बता दिया है फॉर द वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस फ्लाइट्स इन द फ्यूचर, और कंपनी ने अभी रिसेंटली ही अपने टिकट्स के रीसेल शुरू किए थे। लाइक मुझे लिटरली समझ में नहीं आता कहां से आते हैं ये लोग, साले इतने पैसे कहां रखे होते हैं। फॉरगेट दिस,
हिस्ट्री खुद हमें एग्जाम्पल देती है कि वेल्थी इंडिविजुअल्स वो पहले लोग होते हैं जो नए एडवेंचर्स और ट्रांसपोर्टेशन कैपेबिलिटीज को एडॉप्ट करते हैं, और उनके पार्टिसिपेशन से ये डेमोन्स्ट्रेट होता है कि इस एक्सपीरियंस में कुछ वैल्यू है जिसमें लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं, और ये चीज उस नई इंडस्ट्री में पब्लिक अटेंशन को खींचती है। इन शॉर्ट, ये बिग शॉट्स सब इस लाइफस्टाइल के एम्बेसडर्स होते हैं। उन लोगों के एक्सपीरियंस को देखकर हमें उसे एक्सपीरियंस करने की खुजली शुरू हो जाती है, और इसी अटेंशन और फंडिंग के साथ ये कंपनीज या उनके सक्सेसर्स हमें फ्यूचर में वाइड स्प्रेड या मास मार्केट फ्रेंडली स्पेस फ्लाइट्स ऑफर कर सकते हैं। सो आई डोंट नो, स्टिल दिस स्कीम सीम्स इंटरेस्टिंग। सो दोस्तों, ये था मेरा रिसर्च ऑन आवर टॉपिक, इज स्पेस टूरिज्म वर्थ इट? बट स्टिल मैं आपके इस टॉपिक पर ओपिनियन जानना चाहूंगा। आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे टॉपिक्स ला पाऊँ। So until we meet next time with more such curious videos, bye from Tech Baba.